आपके घर में जो आपका सेवक है उस पर आपको विश्वास ही तो है, उसके भरोसे आप अपना भरा पूरा घर छोड़कर कहीं चल देते हो। क्या है? विश्वास ही तो है। आप देखो आपके घर में जो सेवक है उस पर यदि आपको विश्वास ना हो ना, थोड़ी देर के लिए भी आप उसको अपने निकट नहीं रख पाओगे, आप अपने पास भी नहीं रख पाओगे उसको थोड़ी देर के लिए। और विश्वास हो तो आप अपना भरा पूरा घर उसके हाथ में देते हो और चल देते हो। एक बार विचार करना चाहिए, हमको सुख चैन कौन दे रहा है? व्यक्ति दे रहा है या व्यक्ति पर विश्वास दे रहा है? विश्वास दे रहा है। आप किसी के साथ अपने आप को सेफ फील करते हो कि अपने हृदय की सब बात आप उसको कह देते हो, वो व्यक्ति है या आपका विश्वास है? आपका विश्वास है। सुख का स्रोत फूटता कहां से है जीवन में? विश्वास से। और मुझे लगता है कि अगर विश्वास करना आ जाए फिर ऐसी निधि को यहां क्यों खर्च करना चाहिए? विश्वास प्रभु पर ही करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा संबंध निभाना तो किसी को नहीं आता। और यहां तो भाई संबंध में असफल होना निश्चित है, तय है। आपको समझ आए ना आए, आप मानो ना मानो, आप अपने जीवन की किताब के पन्ने पलटकर आपको भले आज ये लगे ना लगे, आपको लगे नहीं भाई हमारा तो सब सही चल रहा है। और मैं कहता हूं कि मान लो यहां किसी ने आपका विश्वास बनाए रखा, ये तो और भयंकर स्थिति है। आप तो उससे कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे, आपकी तो संसार से आशा कभी समाप्त ही नहीं होगी। इन सब बातों का विचार हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई जीवन में जो सुख है ना, जीवन में जो वो चैन की सांस आती है, वो विश्वास के कारण आती है। आप उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहते हो जिन पर आप विश्वास करते हो, उनके साथ आप सुखी अनुभव करते हो, सहज अनुभव करते हो। वो सुख, वो सहजता उन लोगों से नहीं आ रही है आपके पास, वो आपका विश्वास है उन पर जो आपको सुखी सहज कर रहा है। अपने घर में पहुंचते ही आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको विश्वास है भाई यहां हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। आप खूब चिंतन करो, विचार करो, आज जरूर करना, आप यही पाओगे। भाई सुख का जो स्रोत है वो विश्वास से ही फूट रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लह विश्राम, जीव न लह विश्राम। तो भाई संत गुरुजन कह रहे हैं ना ये झूठा है तो मान लो, या अपनी गांठ का धन खर्च करके अपनी हानि कराकर ही मानोगे? उनकी बात सुनकर मान लो। सत्य प्रभु का नाम है, मान लो, मानो और उसमें लगो। यहां पहली बात कही, पहले विश्वास करें और फिर संत गुरुजन जिस भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कह रहे सा श्रद्धया, फिर कहा भगवत धर्म चर्या। एक और बात यहां पर ध्यान से सुनना, वो धर्म की चर्चा करने की बात नहीं कह रहे। यहां थोड़ी देर की चर्चा हो गई, बहुत है, अब जाकर चर्या करिए। जो सुना है यहां उसको करिए। कभी कभी ये होता है, व्यक्ति सोचता है भाई सुन लिया, सत्संग कर रहे हैं, सुन लिया, बस सुन लिया। ना, जब भी बात धर्म की आई है ना, तो धर्म की चर्या होती है। यहां कहा सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्या, माने उसका आचरण करिए। लगिए तो सही, प्रयास तो करो। बार बार असफल हो कोई बात नहीं, एक बात निश्चित है, यहां एक दिन सफल जरूर होगे, अवश्य होगे।